डिवोशनल लाइट हरे कृष्ण हरे राम में आप सभी प्रेमी भक्तजनों का स्वागत है। दोस्तों, राम कथा एक शाश्वत कथा है और सदा की तरह आज भी प्रासंगिक है। आज भी हम विजयादशमी के इस त्योहार को मना रहे हैं जो सदियों से इस उपमहाद्वीप में आनंद का कारण रहा है। अगर गहराई से देखें तो रामायण का हर पात्र हमारे अंदर ही समाहित है और हर समय हमारे ही भीतर यह घटती रहती है। जहाँ राम आत्मज्ञान के प्रतीक है तो वहीं सीता मन और लक्ष्मण जागरूकता के प्रतीक हैं। हम सभी राम, सीता और रावण की कथा सुनकर बड़े हुए हैं। राम, लक्ष्मण और सीता को निर्वासित कर दिया जाता है। जब रावण द्वारा सीता का अपहरण कर लिया जाता है तो राम अपनी प्रिय पत्नी की खोज में अपना लंबा साहसिक अभियान शुरू करते हैं। वह रावण के साथ युद्ध करते हैं और उस दिन वह विजयी होते हैं, जिसको हम दशहरे के रूप में मनाते हैं। इस दिन जगह जगह पर रावण के पुतलों को जलाया जाता है और पूरे देश में विजय का उत्सव मनाया जाता है। विजयदशमी यानी दशहरा के बहाने आज हम रामायण के पीछे का वास्तविक अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे, जो हर दिन हमारे अंदर घटता है। रामायण एक शाश्वत कथा है जो आज भी हमारे बीच प्रासंगिक है। यहाँ रा का अर्थ है प्रकाश और माँ का मतलब है मेरे अंदर, मतलब राम मेरे अंदर का प्रकाश है। उनका जन्म दशरथ और कौशल्या से हुआ था। दशरथ का अर्थ है जिसके पास 10 रथ हो। 10 रथ 5 इंद्रियों और 5 कर्म इंद्रियों के प्रतीक हैं। कौशल्या कौशल का द्योतक है। सुमित्रा वह है जिसका सबके साथ संबंध है। कैकेयी का अर्थ है जो सबको देती है। दशरथ अपनी 3 पत्नियों के साथ ऋषियों के पास गए और उनके आशीर्वाद से राम का जन्म हुआ। राम आत्मा को निरूपित करते हैं, हमारे भीतर के प्रकाश को। लक्ष्मण जागरूकता का प्रतीक है, वह जो जागृत हो। शत्रुघ्न वह है जिसका कोई शत्रु नहीं है और भरत प्रतिभाओं और तेज का प्रतीक है। यहाँ अयोध्या का अर्थ है जिसे जीता या नष्ट नहीं किया जा सकता। इस तरह हमारे मनोकाया संगठन को अयोध्या के रूप में समझा जा सकता है, जिसके राजा दशरथ हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। जब सीता जो मन का प्रतीक है राम से दूर चली गई, जो आत्मा का प्रतीक है, तो रावण जो अहंकार का प्रतीक है सीता का अपहरण कर ले जाता है। अब राम और लक्ष्मण यानी कि आत्मा और जागरूकता हनुमान की मदद लेते हैं, जो जीवनी शक्ति या श्वास का प्रतीक है, और सीता अर्थात मन को स्व के निकट घर वापस लाते हैं। रावण के पास केवल एक चेहरा नहीं होता बल्कि इसके 10 चेहरे होते हैं, जो यहाँ अहंकार के रूपों या कारणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो अहंकारी होता है वह स्वयं को श्रेष्ठ या दूसरों से अलग मानता है। इससे स्वयं में असंवेदनशीलता और कठोरता हो सकती है। जब कोई व्यक्ति अपनी असंवेदनशीलता खो देता है तो पूरे समाज को इसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। भगवान श्री राम आत्मज्ञान के प्रतीक हैं। वे आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब किसी व्यक्ति में आत्मज्ञान अर्थात भगवान राम का उदय होता है तो भीतर रावण अर्थात अहंकार और सभी प्रकार की नकारात्मकता पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। रावण को केवल आत्मज्ञान द्वारा ही नष्ट और दूर किया जा सकता है। इसका अर्थ है कि केवल आत्मज्ञान से ही व्यक्ति मन की सभी प्रकार की नकारात्मकता और विकृतियों पर विजय प्राप्त कर सकता है। अब सवाल यह है कि कोई आत्मज्ञान कैसे प्राप्त कर सकता है।
तो जवाब है विश्राम। इसी से आत्मज्ञान को जगाया जा सकता है। इसका मतलब मन को शांत करके गहरे विश्राम में ले जाना है। देखें तो यह रामायण हर समय हमारे ही भीतर घटती रहती है। विजयदशमी का अर्थ है वह दिन जब सभी नकारात्मक प्रवृत्तियां अर्थात रावण का प्रतीक दूर हो जाती हैं। यह दिन मन के सभी राग और द्वेषों पर विजय पाने का प्रतीक है। दुर्गुणों को परास्त करके मन में देवत्व की जागृति का शंखनाद करना, राम के स्वाभाविक गुणों की प्रतिष्ठा होना ही विजयदशमी है। इस दिन को रावण रूपी अधर्म पर राम रूपी धर्म की विजय के पर्व के रूप में मनाते हैं। जय सिया राम। भगवान राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। कल्याणमस्तु।